हेलो दोस्तों, मेरा नाम जॉय है। मैं वैसे तो अब मुंबई में रहता हूँ, पर पहले मेरे दादा दादी महाराष्ट्र के ही एक गांव में रहते थे। छोटे में मैं भी अक्सर वहां जाया करता था, पर मैं जब भी वहां जाता, मेरी दादी खुश से ज्यादा चिंता में रहने लगती थी। जब मैं 15 साल का था, तो ऐसे ही एक बार मैं अपनी माँ और दादी के साथ गांव गया था। मुझे इधर उधर घूमना और लोगों के खेतों में जाना अच्छा लगता था, पर हर बार की तरह दादी मुझे घर के आंगन से बाहर जाने ही नहीं देती थीं। अब मैं थोड़ा बड़ा भी हो गया था, तो मैं चोरी छुपे घर के बाहर निकल ही जाता था। एक दिन जब मैं बाहर से घर आया, तो मुझे दादी ने बहुत डांटा, पर वो डांट कम और मेरी चिंता ज्यादा लग रही थी। अब मैं इतना बड़ा हो गया था कि मैं उनकी बातें समझ सकूं, इसलिए मैंने उनकी चिंता के पीछे का कारण पूछा। तो उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई थी। अब आगे की कहानी में आपको दादी के नजरिए से बताऊंगा। मेरा नाम कमला है। मेरी शादी 19 साल में ही हो गई थी। मेरी जिस गांव में शादी हुई थी, वहां ज्यादातर पानी की कमी ही रहती थी, इसलिए गांव वालों का पंचायती कुएं भी हुआ करता था। मेरे ससुराल में मेरे साथ मेरी सास और मेरे पति रहते थे। वो नौकरी के लिए शहर में रहा करते थे। उनकी छुट्टी रविवार को रहती थी, इसलिए वो कभी कभी शनिवार को आ जाते थे और सोमवार को घर से ही चले जाते थे। जिस घर में हम रहा करते थे, वो पुराने पत्थरों से बना हुआ मकान था, जिसमें एक साथ 3 कमरे थे। मकान के आगे एक और पीछे एक ऐसे 2 बड़े दरवाजे थे। अगर आप घर के पीछे वाले दरवाजे से सीधा सीधा 20 मिनट तक चलो, तो वहां गांव का एक पुराना पंचायती कुआं आता था, और उसी के ही पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। मुझे मेरी सास ने बताया था कि वो कुआं अब कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है। मुझे इसका कारण तो नहीं पता था, और ना ही कभी मुझे उस कुएं से पानी निकालने की जरूरत पड़ी थी। जब मैं बस 20 साल की थी, तो मैं मां बनने वाली थी। इस बात से सब बहुत खुश थे, और देखते ही देखते मुझे 7वां महीना भी लग गया था। एक बार मेरी ननद की तबीयत बहुत ही खराब थी, तो मैंने अपनी सास को वहां जाने के लिए बोला था। मुझे लगा था कि अभी मेरी डिलीवरी का समय नहीं है, और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, तो मैं कुछ दिन अकेले रह सकती हूँ। तो मेरे बोलने पर मेरी सास वहां चली गई थी। अब मैं घर में अकेले थी। जब मेरी सास को गए बस दूसरा दिन ही था, तो आज फिर गांव में पानी बहुत कम आया था। सुबह के लिए तो मैंने कल का ही पानी इस्तेमाल कर दिया था, पर शाम के कामों के लिए घर में बिल्कुल भी पानी नहीं था। इसलिए मैंने गांव के पंचायती कुएं से पानी लाने का सोचा। मैं पानी लाने के लिए घर के आगे वाले दरवाजे से बाहर जाने लगी कि तभी मेरी नज़र घर के पीछे वाले दरवाजे पर पड़ी। मैंने सोचा कि नया वाला कुआं तो बहुत दूर है, क्यों ना जो हमारे घर के पीछे वाला कुआं है, वहां चली जाऊं। मेरी सास ने बताया था कि हमारे घर के पीछे वाले दरवाजे से बस सीधा जाना है, और 20 मिनट बाद ही वो कुआं आ जाता है। मैंने आगे वाला दरवाज़ा बंद किया और पीछे वाले दरवाजे के पास जाने लगी। वो दरवाज़ा ज़्यादातर बंद ही रहता था, और अभी भी मेरी सास उसको बंद करके ही गई थी। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर जाने लगी। थोड़ी देर तक तो रास्ता बिल्कुल ठीक था, पर जैसे जैसे मैं अपने घर से दूर जा रही थी, उस रास्ते की हालत बुरी ही होती जा रही थी। बड़ी बड़ी घास हर जगह फैली थी। आज पहली बार मैं वहां जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद मैं कुएं के सामने थी। मैंने कुएं के अंदर झांक के देखा। वहां पूरे कुएं में घास हो रखी थी, और कहीं जगह तो काई भी जम रखी थी। मैंने कुएं की रस्सी खींची और कुएं की बाल्टी बाहर निकाली। वो ज्यादा साफ तो नहीं थी, पर मुझे अब उसी से काम चलाना था। मैंने कुएं में बाल्टी डाली और पानी निकालने लगी कि तभी मेरा ध्यान पास के उस बरगद के पेड़ की ओर गया। मुझे वहां 2 लाल आंखें चमकती हुई दिखी। मैंने जब उसको ध्यान से देखा, तो वहां कुछ नहीं था। मुझे लगा शायद कोई जानवर होगा, और मैं फिर से पानी भरने लगी। जब मैंने दूसरी बार बाल्टी अंदर डाली, तो इस बार मुझे एक आवाज आई। वो आवाज मुझे कुएं के अंदर से आई थी। मैंने कुएं में देखते हुई आवाज दी, कौन है वहां? पर किसी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगा
आसपास कोई बच्चा होगा, और मैंने बाल्टी बाहर निकाल के पानी भर लिया। मैं वापस घर जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी, मुझे फिर उस बरगद के पेड़ के पास दो लाल आंख दिखी, और इस बार एक आवाज भी मेरे कानों में आई। मेरा बेटा। पर मैं ज्यादा न सोच के घर के लिए जाने लगी। पूरे रास्ते मुझे वही आवाज मेरे कानों में आती रही, जैसे वो आवाज भी मेरे ही साथ चल रही हो। पर जब जब मैं रुक के देखती कि आवाज कहां से आ रही है, तो मुझे कुछ नहीं दिखता। शाम के 7 बज चुके थे और मैं घर आ गई थी। मैंने जल्दी से आके दरवाजा बंद कर दिया। रात जब मैं सो रही थी, तो एकदम से मुझे एक हाथ अपने पेट में महसूस हुआ। वो महसूस होने में बिल्कुल पतला और लंबा सा हाथ था। धीरे धीरे वो हाथ मेरे पेट को सराने लगा, और एक आवाज मेरे कानों में आई। मेरा बेटा। मैं झटके से उठी और अपने आस पास देखने लगी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, मेरी सांसें फूल रही थीं। मैंने उठकर पानी पिया और खुद को समझाया कि यह शाम जो मेरे साथ हुआ, उसकी वजह से है। अगले दिन मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। मुझे बार बार पेट में एक दर्द महसूस होता था, और कभी कभी तो ऐसे लगता था कि कोई मेरे पेट में हाथ रख रहा हो। मेरी सांस 2 दिन बाद ही वापस आ गई थी। अब मुझे कुछ सुकून था कि मैं अकेली नहीं हूं। जिस रात मेरी सांस आई थी, उस रात मैं और मेरी सांस एक ही साथ सो रहे थे। आज रात भी हर रात की तरह मुझे कुछ महसूस हुआ। आधी रात में एक हाथ मुझे मेरे पेट में महसूस हुआ। पहले मुझे लगा कि शायद मेरी सांस का हाथ मेरे ऊपर होगा। मैंने अपनी आंख खोली और मुझे एक औरत अपने साइड में नजर आई। उसका हाथ मेरे पेट में था। उसे अचानक सामने देख मेरे अंदर बिजली सी दौड़ गई। मुझे हल्की सी वो नजर आ रही थी। वह इतनी अजीब थी कि उसे देख कोई भी डर जाता। वो खुले बालों और पुरानी साड़ी में मेरे साइड में बैठी थी। उसने अपना चेहरा मेरे कानों के पास करके बोला, मेरा बेटा। मैं उसके हाथ को झटकते हुए तेजी से उठी। साइड में मेरी सास सो रही थी। मैं बहुत डर गई थी। मैं जब से उस शाम कुएं के पास गई थी, तब से मेरे साथ यह सब हो रहा था। मुझे समझ आ गया था कि ये मेरा वहम नहीं है। मैंने जल्दी से अपनी सास को उठाया। वो उठते ही मेरी हालत देख डर गई। मैंने उनको कुएं में जाने वाली बात बताई, जो सुनते ही उनके चेहरे में चिंता छा गई। उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर ही मैं समझ गई थी कि मुझसे कुछ बहुत बुरा हो गया है। उन्होंने मुझे बताया, वो औरत इसी गांव की एक बदनसीब औरत थी। 5 साल पहले उसके बेटे की कुएं में गिरकर मौत हो गई थी। तब वो 1.5 साल का था। उस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह पागल हो गई। वो पूरे गांव में घूम घूम के किसी के भी बच्चों को अपना बच्चा बोलने लगी थी। हर कुएं के पास जाकर अपने बच्चे को ढूंढती रहती थी। गांव के लोग उससे डर के उसे अपने से दूर रखने लगे थे, और कुछ ही दिनों बाद उसने उसी कुएं के पास वाले बरगद के पेड़ में फांसी लगा ली थी। पर यह सिलसिला यही नहीं रुका। गांव के लोग तब ज्यादा डरने लगे जब उस कुएं के पास जाने वाले हर बच्चे और गर्भवती महिला की मौत होना शुरू हो गई। तब से वो कुआं लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। यह सुनती ही मुझे बहुत डर लगने लगा, क्योंकि मैं जानती थी कि थोड़ी देर पहले तक वो मेरे ही साइड में थी। अगले दिन सुबह होते ही मेरी सास ने मेरे पति को घर बुला लिया था। अब कुछ ही दिन बचे थे मेरी डिलीवरी में। हर पल घर का माहौल डर में ही रहता था। मेरे और बच्चे की सुरक्षा करने के लिए कोई ना कोई पूरी रात जागकर मेरा ध्यान रखता था। खैर, मेरी डिलीवरी का दिन भी आ ही गया था और मुझे एक बेटा हुआ था। घर में सब खुश थे कि हम दोनों ठीक हैं। बच्चा होने के बाद भी मेरी सास और मेरे पति ने अच्छे से मेरा ध्यान रखा था। अब मेरी डिलीवरी हुए 3 हफ्ते हो गए थे। हमको लगा था कि अब सब ठीक है। मेरे पति भी नौकरी के लिए वापस चले गए थे। रात में अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ अकेले सो रही थी। आधी रात के करीब मेरी सास मेरे कमरे में आई। उन्होंने मुझे जगाकर पूछा, बच्चा कहाँ है? मैंने आंखें खोलते हुए कहा, अरे आप ही तो रात कमरे में आई थी बच्चे को लेने के लिए, क्योंकि वो बहुत रो रहा था। तो उन्होंने हैरान होकर कहा, मैं अभी आई हूं तुम दोनों को देखने के लिए। मेरी सास ने बच्चे की चादर उठाकर देखा
तो चादर में पेड़ की मिट्टी थी। यह देख वो दौड़कर कुएं के पास जाने लगी। मैं भी उनके पीछे पीछे भाग रही थी। उसके बाद हमने जो कुएं के अंदर देखा, उसे देख मेरा मन भी उसी के अंदर कूद के मर जाने का किया। मुझे कैसे तैसे मेरे परिवार ने हिम्मत दी। 4 साल बाद मैं फिर से मां बनने वाली थी, पर इस बार मैं अपने पति के साथ शहर में आ गई थी। और फिर मुझे एक और बेटा हुआ, जो मेरा दूसरा बेटा मतलब जॉय के पापा हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी दादी की कहानी?